फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री और बिजली पर चलने वाला बल्ब डेली हर गरीब और अमीर के घर में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोगों को इनको ठीक से इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता, जिसकी वजह से इनका मंथली बिल ढेर सारा आ जाता है और इनके घर का सारा बजट आउट हो जाता है। तो आज इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के हवाले से कुछ मुफीद टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने मंथली बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। आपको पता है, मर्दों के कपड़े इस्त्री करने से बिजली का बिल कम और औरतों के कपड़े इस्त्री करने से बिजली का बिल ज़्यादा क्यों आता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें। क्या आपको पता है, फ्रिज की छत और दीवारों के साथ जो बर्फ़ जम जाती है, ये बिल्कुल हमारे काम की नहीं होती और इसको अगर साफ़ ना किया जाए तो इससे हमारा फ्रिज बहुत जल्द ज़्यादा बिजली लेता है। कुछ टिप ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ्रिज की दीवारों के साथ बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं जमेगी। सबसे पहले आपने अपने शहर के दर्जा हरारत के मुताबिक अपने फ्रिज के थर्मोस्टेट को एडजस्ट कर लेना है और इसको फिर कभी भी आपने इसको मैक्स पे नहीं करना। इस तरह से अगर आप इसको मैक्स पे करेंगे तो फिर आपकी जो फ्रिज है वो ज़्यादा कूलिंग करेगी और जो है बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा। तो दूसरी टिप जो है वो मेरी इस तरह से इस कोयल के बारे में है। तो इस कोयल पे बहुत ज़्यादा मिट्टी, जो धूल वगैरह है वो ज़िद्दी मिट्टी जम जाती है। तो इस मिट्टी को आपने साफ, कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि इसको झाड़ लेते हैं कपड़े की वजह से। आपने इसको, और इसका डिज़ाइन इस तरह होता है कि इसको कपड़े से साफ नहीं किया जा सकता। आपने क्या करना है, आपने एक टूथ ब्रश ले लेना है और टूथ ब्रश की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग ही इस तरह से है कि इससे मिट्टी नहीं निकलती। अगर ये ज़्यादा गंदी हो जाए तो फिर फ्रिज का बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है और फ्रिज बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से सारी को साफ़ कर लेना है और फ्रिज की सफाई का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि फ्रिज में जब ज़्यादा बर्फ़ भी जम जाए तो फिर वो ज़्यादा यूनिट लेता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको अंदर से किस तरह से आपने साफ़ करना है। जब आपने अंदर से इस बाहर से साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं आपको एपनेक लेनी है, एक सॉक्स, और सॉक को लेके आपने हैंगर पे चढ़ा लेना है। हैंगर पे चढ़ाने के बाद आपने कॉइल को अंदर वाली साइड से भी साफ़ कर लेना है। जब आप अंदर वाली साइड से साफ़ करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी मिट्टी जमा हुई है, जिससे फ्रिज का बहुत ज़ोर लगता है और ज़ोर की वजह से आपका फ्रिज जो है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता और आपकी जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। इस तरह से हमारी वॉशिंग मशीन, पंखे और जो भी चीज़ें हैं इस तरह की इलेक्ट्रिक चीज़ें, तो उनको साफ़ करके ही रखना चाहिए। तो इस तरह आपने इसका शू जो है निकाल देना है और शू निकालने के बाद आपने हमारा जो स्टेबलाइज़र है उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि अगर आप फ्रिज इतनी महंगी ले लेते हैं तो आप 5-6 हज़ार का स्टेबलाइज़र ज़रूर ले लें। अगर आप स्टेबलाइज़र नहीं लेंगे तो आपकी फ्रिज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरह से फ्रिज को बार बार जब लाइट जाती आती है तो फ्रिज को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। लाइट जब आती है तो जो फ्रिज है वो बाद में ऑन आती है और स्टेबलाइज़र पहले ऑन हो जाता है। तो अब बात करते हैं फ्रिज की पीछे वाली ट्रे की, जो कंप्रेसर के ऊपर होती है। आपने इस ट्रे को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसको अच्छी तरह से आपने धोना है। जब आप अच्छी तरह से इसको धो लेंगे तो फिर इससे आपके घर से किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। आपने इसको 2-3 माह के बाद धो लेना है। तो अब कंप्रेसर को भी आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। सारी फ्रिज का दारोमदार जो है वो कंप्रेसर पे है। जिस तरह इंसान का दारोमदार दिल पे है और इसी तरह फ्रिज का दारोमदार भी कंप्रेसर पे है। आपने फिर ये भी देखना है कि अगर आपकी फ्रिज की रबड़ जो है वो ख़राब है तो आपने इसको लाजमी ठीक कराना है। अगर आपकी फ्रिज की रबड़ जो है वो ख़राब होगी तो इससे आपकी फ्रिज की गैस जो है वो बाहर निकल रही होगी और इसकी कूलिंग जो है वो बहुत बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी। तो आपने इसको ठीक करवाना है और इसमें जो चीज़ें रखनी हैं उनको भी आपने स्पेस दे के रखना है। आप फ्रिज की जो भी है सफाई को डेली किया करें और इसकी बड़े बर्तनों में इसमें चीज़ें ना रखा करें। आपने छोटे बर्तनों में ठंडी करके चीज़ें रखनी है, क्योंकि अगर आप छोटे बर्तनों में चीज़ें स्पेस दे के रखेंगे तो वो जल्दी ठंडी होगी और आपकी फ्रिज का जो करंट है वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इसकी जालियों पे भी आपने किसी किस्म का कोई कागज़ वगैरह कुछ भी नहीं बिछाना। मर्दों के कपड़े इस्त्री करने में बिजली का बिल कम और औरतों के कपड़े इस्त्री करने से बिजली का बिल ज़्यादा आता है। इस तरह से आपने मर्दों के कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते और ना ही इनको
कपड़े ऐसे होते हैं कि इनका बिल इस्त्री करने से ज़्यादा आए। औरतों के कपड़े जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और देर भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप औरतों के जो घर वाले कपड़े होते हैं वो भी उनको इस तरह से लाजमी करके पहनती हैं। आप इस तरह करें कि उनको छिड़का के झटका के अच्छी तरह से तार पे फैला दें। जब भी आप उन्हें वॉश करें तो अच्छी तरह से झटका के ज़ोर से तो उनको तार पे फैला दें, और जब आप नहाएं तो नहाते वक्त फ़ौरन अपने जिस्म आप में पहन लें। तो इस तरह से उनकी जो सलवटें हैं वो बहुत जल्दी निकल जाती हैं, क्योंकि घर में पहनने वाले कपड़े जो हैं वो इस्त्री करने से ग्रेज़ करें। इस तरह से भी आप बिजली की बहुत सारी बचत कर सकते हैं। इस्त्री अगर आप चलाएं तो सुबह के टाइम चलाएं, क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, और इस तरह से आपकी जो इस्त्री है वो ज़्यादा बिल भी नहीं लेगी। तो आपने 5 बजे के बाद जो है वो इस्त्री नहीं लगानी। आप अपने कपड़ों को इस तरह से इस्त्री करें तो फिर आपके घर का बजट जो है वो ऊपर नहीं जाएगा। इस तरह से आप अपने घर के बजट को नॉर्मल रख सकते हैं। इसी तरह वॉशिंग मशीन और ड्रायर में कपड़े जो हैं आपने निचोड़ के डालने हैं, और वॉशिंग मशीन में भी कपड़े आपने सादा पानी में कंगाल के डालने हैं। इस तरह से आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। फिर आपने करना क्या है कि इसको आप अपने घर के जो चीज़ें हैं उनको शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक उनको बंद कर दें। जो भी हैवी चीज़ें हैं उनको बंद कर दें, क्योंकि अब शाम 5 बजे से 11 बजे तक पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स में आपने हैवी चीज़ों को बंद कर देना है, क्योंकि इस तरह से हमारे घर का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप उन चीज़ों को बंद कर देंगे तो हमारे घर का बिल जो है वो बहुत कम आएगा। इस तरह से भी आप अपने बजट को आसान बना सकते हैं। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, और पुरानी चीज़ें खरीदने से ग्रेज़ करें। पुरानी चीज़ों को खरीदने से हमारे घर का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा आता है। पुरानी चीज़ें जो होती हैं वो पुरानी होती हैं, और नई चीज़ों का जो आजकल आ रही हैं उनका बिल इतना ज़्यादा नहीं आता। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।